तो यहाँ के आप घर देखें, बहुत ही फैंसी किस्म के हैं। ये शायद मुझे कोई हॉलीवुड मूवी है या फिर एक कार्टून सीरीज थी शायद स्कूबी डू, उसमें भी स्टार्टिंग में जब म्यूज़िक बजता है ना, वैसे ही कुछ घर दिखाई देते हैं। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं हम बढ़िया होंगे। स्वागत है एक और व्लॉग में। और ये ओलंपिक्स कल ख़त्म हो गया और आज सिटी एकदम फिर से बैक टू स्क्वायर वन। मीन्स मुझे कहना पड़ेगा यार, ये 11-12 दिन जो ओलंपिक्स के थे, वाकई मैंने पेरिस को दिल से चाहा। सिटी ऑफ लव मैंने महसूस किया और थैंक्स टू द ओलंपिक्स अब खैर दोबारा वापस रोज़मर्रा की ज़िंदगी वापस आ चुकी है। तो सोचा हमारे पास जो कार्ड जो गवर्नमेंट ने इशू किया था ओलंपिक्स के लिए, उसकी वैलिडिटी है। मीन्स 2 दिन और पड़े हैं, तो सरकारी पास है। सोचा यार घूम फिर के आ जाते हैं। तो मैंने आ गया इस टाइम पे गादेलेस स्टेशन पे। गादेलेस से मैंने ऐसी रैंडमली देखी कौन सी ट्रेन सबसे दूर जाती है। तो शतो तेरी करके जगह है, वो यहाँ से ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर दूर है। तो मैंने सोचा चल यार वहीं पर ट्राई करके आ जाते हैं। घर पे तो वेले बैठे हुए थे और सरकारी पास पड़ा है, थोड़ा एंजॉय कर लेते हैं। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, हम अंदर चलते हैं गादेलेस स्टेशन के अंदर और फिर अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, ये है पेरिस का मशहूर गादेलेस्ट रेलवे स्टेशन। गादेलेस्ट पेरिस के सबसे पुराने और मशहूर रेलवे स्टेशन में से एक है, जिसका इतिहास ऑलमोस्ट 170 ईयर्स से भी ज़्यादा पुराना है। ये स्टेशन पेरिस के 10th आरंडसमेंट यानी 10th डिस्ट्रिक्ट में स्थित है और इसका डिज़ाइन फ्रांस और स्ट्रासबर्ग के बीच यात्रा को आसान बनाने के लिए किया गया था। मेरे नॉलेज के अकॉर्डिंग ये स्टेशन पहली बार 5 जुलाई 1849 को एम्ब्रोसेडियर द स्ट्रासबर्ग के नाम से खोला गया था। उस समय ये एक बड़े फ्रेंच रेलवे नेटवर्क का हिस्सा था जो 19th सेंचुरी के दौरान पूरी यूरोप में फैल रहा था। जब इस इनाग्रेट किया गया था तब ये गादेलेस काफ़ी छोटा था, लेकिन जल्दी ही ये पेरिस और फ्रांस के ईस्टर्न रीजन्स के बीच में एक इम्पॉर्टेंट गेटवे बन गया। इनिशियली ये स्टेशन में सिर्फ प्लेटफॉर्म और कैपेसिटी लिमिटेड थी, पर जैसे रेल यात्रा बढ़ने लगी वैसे वैसे स्टेशन भी एक्सपैंड हुआ और 1854 में इसका नाम गादेलेस्ट यानी स्टेशन ऑफ द ईस्ट रखा गया। गादेलेस्ट का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्टोरिकल मूवमेंट वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान आया। ये स्टेशन फ्रेंच ट्रूप्स को फ्रंट लाइन तक भेजने के लिए क्रूशल था। अगस्त 1914 में जब युद्ध शुरू हुआ तो हज़ारों सोल्जर्स, जिन्हें पोलियस कहते थे, यहीं से लड़ने के लिए जाते थे। तो दोस्तों, प्रोविंस और शतो थियरी में से मैं चूज़ कर रहा हूँ शतो थियरी, क्योंकि लास्ट टाइम मैं प्रोविंस होके आया था और काफ़ी अच्छी जगह है। और फाइनली हमारे 19 नंबर पे ट्रेन लग चुकी है और अब इंतज़ार की घड़ी ख़त्म और अभी हमें ले जाना है। अब देखना है, हमारा सरकारी कार्ड है जो कि चलेगा कि इस पर कि नहीं, ये देखने लायक है। तो जाके ट्राई मार के देखते हैं प्लेटफॉर्म नंबर 19 पे। तो ये रहा, बढ़ चुके हैं एंट्री गेट पे और देख मोमेंट ऑफ ट्रुथ आ चुके हैं। अरे खुल गया, भागो भागो भागो, अपडेट नहीं करना है भाई। सामने ट्रेन भी खड़ी। चलो, नॉन एसी है पर चलेगा, वैसे एसी की ज़रूरत भी नहीं है आज, क्योंकि आज मौसम बहुत अच्छा है। ट्रेन में घुसते हैं हम। तो दोस्तों, हम आ तो गए अनलोन लोकेशन पे और लास्ट पे ट्रेन उतरते उतरते थोड़ा हमारा साथ पोपट हो गया। मतलब हुआ क्या कि जो मेरे पास जो सरकारी पास है वो इस रीजन के लिए वैलिड था ही नहीं। ओ भाई साहब, वो तो भाई ऑफिसर्स लोग सही थे, उन्होंने बोला कि उनको तो पहले तो पता नहीं था क्या है।
मैंने बोला भाई ये ओलंपिक्स का कार्ड है जो नवी को गवर्नमेंट देती है। तो उन्होंने बोला ये इल्देफ्रांस रीजन तक होता है और आप जो है इल्देफ्रांस के बाहर आ चुके हो। मैंने कहा भाई मैंने तो आपके वहाँ पे कंसाई में पूछा था, तो उन्होंने बोला चल जाएगा। तो उन्होंने मेरे से पूछा कि आपने बताया था कि आप इल्देफ्रांस के बाहर जाओगे। मैंने कहा नहीं। कहता फिर, तो मैंने बोला ठीक है आप फाइन लगा लो, कोई दिक्कत नहीं, मेरी गलती मेरी है, मैं क्या कर सकता हूँ, बहस तो करना नहीं है। तो उन्होंने बोला चलो जाने तो कोई नहीं। तो उन्होंने बोला जाते टाइम लेकिन टिकट ले लेना, 5 यूरो की टिकट है और ये इस रीजन में चलता नहीं है। मैंने कहा अच्छा ठीक है भाई, ध्यान रख लेंगे। तो भाई सरकारी कार्ड का प्रिविलेज हर जगह नहीं चलता, सतर्क रहें, और नहीं तो बेमतलब यहाँ आ जाता और कुछ नहीं होता। बट चलो भाई, अब पता ही नहीं चलता ना कौन सा रीजन इल्देफ्रांस है, कौन सा इसके बाहर है। पूछ के आऊँगा अगली बार, जहाँ तक नेविगो मेरा मैरिड होगा वहीं तक। तो आप जैसे देख सकते हैं गार्डनेस की तरह ग्रैंड नहीं है ये स्टेशन, ये एक नॉर्मल एक विलेज है, तो एकदम सिंपल और सोबर रेलवे स्टेशन है, एक नॉर्मल आर्किटेक्चर है। हालांकि वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हुआ करता था, क्योंकि जो ट्रूप्स हैं उनका रेस्टिंग प्लेस था ये स्टेशन। दोस्तों हमारे साथ थोड़ा सा सीन हो गया, ये टाउन हॉल के पास ये आप सामने आपको सीढ़ी दिख रही है, वहीं से हमें जाना था। अनफॉर्चुनेटली पूरा रोड ही बैरिकेड दिख रहा है, मैं यहाँ से किसी से पूछ भी नहीं सकता, कोई है भी नहीं। ये ऊपर चढ़ के ही जाना है जितना मुझे याद है, बट अब नहीं है तो कुछ और रास्ता देखते हैं। यहाँ पे एक चर्च है, एक मार्केट है और नेशनल म्यूज़ियम है। अरे यार ये क्यों बैरिकेड कर दिया उन्होंने, मेरा बड़ा मन था ऊपर तक जाके चढ़ के आने का, कुछ और रास्ता देखते हैं, नहीं तो कुछ ना कुछ तो होगा। तो दोस्तों ढूंढते ढूंढते हमें रास्ता मिल ही गया, और उसके परली साइड पे ही ये सीढ़ियाँ हैं, और जहाँ से भाई साहब फ़ोटो ले रहे हैं उसके आसपास ये किला मिलेगा। एक्चुअली हमें पता किया तो वहाँ पे जो है एक लैंडस्लाइड हुआ था, तो उसी चढ़ से वो रास्ता उन्होंने बंद कर दिया। बट ये एक्चुअली मेन एंट्रेंस ये है, वो दूसरा वाला था वैसे भी साइड एंट्रेंस था। तो मेन एंट्रेंस से चलते हैं, हमारे पुराने दुश्मन सीढ़ियों से मिलते हैं और देखते हैं कि शहर तो कैसा है। सीढ़ियों जैसे दिखने में आसान थी लेकिन उतनी आसान थी नहीं, क्योंकि काफ़ी मशक्क़त लगी, ऊपर से धूप बहुत तेज़ थी और मैं ऊपर पहुंचते थक गया। लेकिन ऊपर आके मैंने व्यू देखा तो मेरी सारी थकान जा चुकी थी, और ये व्यू वाकई ब्रेथ टेकिंग था और काफ़ी मज़ा आ रहा था यहाँ पे खड़ा होके पूरे शहर को एक साथ एक ही एंगल से देखना। तो दोस्तों हम यहाँ तक काफ़ी ऊपर तक चढ़ के आ चुके हैं। अभी हमें मिडीवल विलेज घूमना था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ, हम जैसे ही यहाँ पहुँचे, ये दिख रहा है आपके सामने, ये विलेज बंद है। एंट्री हालांकि फ्री लिखा है, एंट्री ग्रेचुइट लिखा है, मतलब एंट्री फ्री है, बट विलेज इस टाइम बंद पड़ा है। और थोड़ा सोच रहा हूँ आसपास और घूमूं, क्योंकि यहाँ पे रॉक क्लाइंबिंग की एक जगह है, मीन्स आप पेड़ के ऊपर चढ़ सकते हो, नेट के साथ है, उसका भी शायद 5 यूरो कुछ फीस है, वो मैं देखता हूँ कहाँ से मिलता है, क्योंकि वो मुझे थोड़ा एक्साइटिंग लग रहा है। अगर होगा तो वेल एंड गुड है, नहीं है तो फिर कहीं और चलते हैं, अभी क्या कर सकते हैं। पता नहीं अभी ऑनलाइन, हालांकि मैंने चेक किया था तो ऐसा कुछ लिखा नहीं था कि ये सब बंद होगा कि नहीं होगा, पता नहीं रेनोवेशन चल रहा है कि नहीं चल रहा, भगवान जाने क्या, बट हमारी एंट्री नहीं हो पाई, तो सॉरी गाइस। तो मैं चलते चलते जा ही रहा था कि रास्ते में मुझे एक केज मिला, इंडियन रेस्टोरेंट। दुनिया के किसी भी कोने में आपको इंडियन रेस्टोरेंट तो ज़रूर मिल जाएगा, दुनिया नहीं सॉरी चांद पे भी आप जाओ, मेरे को लग रहा है वहाँ पे भी हमारे नील आर्मस्ट्रांग गया होगा, उसको इंडियन रेस्टोरेंट मिला होगा। तो यहाँ पे मेन्यू देखता हूँ 14.90 का, थोड़ा सा महंगा है क्योंकि ज़्यादातर रेस्टोरेंटों में 13 या 13.90 का मिलता है, 1 यूरो फालतू है, बट हम देखने में सही लगता है। पूछता हूँ कि खुला है तो खा लेते हैं, नहीं तो फिर देखते हैं। तो हमारी अगली डेस्टिनेशन थी ये म्यूज़े दे होटल दियो,
अनफॉर्चुनेटली पता नहीं ये भी बंद है या लंच टाइम चल रहा है कि बंद करके चले गए, बट इसकी एंट्री यहाँ से है और मैंने कोशिश करी खुलने की, अभी शायद नहीं खुल रहा। आई थिंक लंच ब्रेक में सारे ही बिजी होंगे इस टाइम पे लंच करने में, तो हम भी अपना कुछ ना कुछ हिसाब ढूंढते हैं, फिर आते हैं थोड़ी देर में वापस अगर टाइम मिलता है तो। तो यार खाना तो खा लिया क्योंकि मैंने फिर टर्किश जगह से खाया, मैं मीन्स यहाँ से जहाँ से कबाब ये सब मिलते हैं ना। एक्चुअली है क्या, क्योंकि कबाब ये सब जो टर्किश रेस्टोरेंट है अपना, ये मिडल ईस्टर्न क्यूजिन है, सस्ता पड़ता है। मतलब मैंने 5 यूरो में ही आप देखो एक बर्गर खाया और थोड़ा सा फ्राइज़ खाए और साथ थोड़ा चिकन पीसेस खाए, सस्ते में होता है। पहले मैं सोच रहा था थोड़े फ्रेंच रेस्टोरेंट में जाऊँ, यहाँ का ऑथेंटिक खाऊँ, बट वो थोड़ा महंगा था, 15 से 16 यूरो स्टार्टिंग ही था। तो मैं कहा यार इतनी दूर आया, इतना कुछ खास मैंने एंजॉय किया भी नहीं। 2-3 जगह जैसे आपको बताया चीज़ें बंद थी, अगर वो सही होता तो मैं शायद वहीं से कुछ ना कुछ अच्छा खा लेता, तो मेरा मूड ऑफ ही हो गया है। तो इसी चक्कर में मैंने कुछ नॉर्मल सा सस्ता सा ही खा लिया भाई, 5 यूरो 6 यूरो में जो आ गया। 2 यूरो की कोका ले ली, तो 7 यूरो में जब अपना काम निपट गया। अब चलते हैं हम ट्रेन स्टेशन, रास्ते में कुछ और देखते हैं कुछ मिलता है तो वो भी दिखाता हूँ आपको मैं। तो यहाँ के आप घर देखें, बहुत ही फैंसी किस्म के हैं। ये शायद मुझे कोई हॉलीवुड मूवी है या फिर एक कार्टून सीरीज थी शायद स्कूबी डू, उसमें भी स्टार्टिंग में जब म्यूज़िक बजता है ना, ऐसे ही कुछ घर दिखाई देते हैं। और दिखाता हूँ उसको, ये आप पूरे लेन देखें कैसे घर, प्यारे से घर है, छोटे छोटे से घर है, और घर ज़्यादा महंगे भी नहीं है। मैंने पता किया रेंट 300-350 यूरो में एक अच्छा एक आपको मिल जाएगा घर, डिसेंट साइज़ का। और सामने ही है हमारी ट्रेन स्टेशन, तो कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है यहाँ पे। और यहाँ पे जो नॉर्मल बस चलती है वो फैब्लियो करके कोई कंपनी है वो चलाती है बस, वो भी थैंकफुली काफ़ी अच्छी बसेस है और एयर कंडीशनड है सबसे बड़ी बात क्योंकि पेरिस के अंदर शायद ही कोई मिलेगी आपको बस एयर कंडीशन। तो अब यहाँ जाते हैं ट्रेन स्टेशन में। इस बार हम टिकट लेंगे, बेवकूफ़ी नहीं करनी क्योंकि लास्ट टाइम हमारा कट गया था, तो इस बार हमें नहीं करना ऐसा कुछ। तो भाई हम टिकट तो ले ली मैंने, मुझे लगा कि हमारा वो वाला चल जाएगा, लेकिन जैसे आते टाइम चक्कर ने छोड़ दिया। ज़रूरी नहीं है कि बार बार लकी हूँ मैं, तो इस बार तो टिकट ले ली। लेकिन यार 20 यूरो की टिकट पड़ी, मुझे लगा 5-6 यूरो की, क्योंकि लास्ट टाइम मैं प्रोविंस गया था, वो भी इस इल-दे-फ्रांस के बाहर ही था, वो 5 यूरो की टिकट थी और मैंने ले ली यार। अब मुझे अपने पे गुस्सा भी चढ़ रहा है यार, क्यों आगे देख करना चाहिए था इंटरनेट पे कि कौन से रीजन में पड़ता है, बट चलो कोई नहीं, ये भी चलता है, ये भी एक्सपीरियंस है। मैं इतना एंजॉय तो नहीं कर पाया, लेकिन मैं दोबारा आऊँगा क्योंकि यहाँ मैं 1-2 चीज़ें और स्क्रीनशॉट निकाली है, यहाँ से और जगहें बहुत पास हैं, तो हो सकता है मैं वहाँ जाऊँ अगली बार, क्योंकि अब मुझे फ्रांस पूरा एक्सप्लोर करना है चाहे कुछ भी हो, क्योंकि बहुत कुछ है देखने लायक। तो फाइनली हम यहाँ से विदा कर रहे हैं। एक्सपीरियंस मेरा काफ़ी अच्छा था, मैं इनफैक्ट सही बताऊँ तो दोबारा आना चाहूँगा, क्योंकि मैं बहुत कुछ करना चाहता था और अनफॉर्चुनेटली इस टाइम कर नहीं पाया। तो मैं अपने सभी व्यूअर्स को एडवाइस करूँगा कि अगर आपके पास टाइम हो, पेरिस में आ रहे हो, अगर एक दिन बेला ऐसा टाइम हो, तो ऐसी पेरिस के बाहर निकल जाओ, ऐसी नेचुरल ब्यूटी सब एक्सप्लोर करने, जो इनकी कंपाइने है, जो विलेजेस है वो देखने। शहर की लाइफ तो ऑब्वियसली हम हर कोई देखते हैं, बट ऐसी छोटी छोटी लाइफ आपको देखनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो यहीं ब्लॉग को ख़त्म करते हैं, उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ चैनल पे नए हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए जय हिंद।